हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे। क्या मंदिर में चढ़ाई की द्रव्य सामग्री हमारे पाप का कारण बन रही है? मंदिर में चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री पर चर्चा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के विभिन्न पहलू होते हैं, जिनमें भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता का भाव समाहित होता है। हालांकि कुछ विचारधाराएं और धर्मगुरु इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी प्रकार की पूजा में शुद्धता और सादगी होनी चाहिए। यह सोचना कि मंदिर में चढ़ाई की द्रव्य सामग्री पाप का कारण बनती है, धार्मिक दृष्टिकोण से जटिल हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दिया जाना चाहिए। दिव्य द्रव्य सामग्री और भक्ति भाव। मंदिर में चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री जैसे फूल, फल, मिठाई, दूध आदि प्रतीकात्मक रूप से भगवान को अर्पित की जाती है। इन सामग्री का उद्देश्य भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम प्रकट करना होता है। यह सामग्री किसी भी रूप से स्वयं पाप का कारण नहीं होती, बल्कि इसे अर्पित करने वाले व्यक्ति के मन की शुद्धता और भावना मायने रखती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को किसी भी सामग्री से ज्यादा भक्त की भक्ति और श्रद्धा की प्रवाह होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और निस्वार्थ भावना से सामग्री अर्पित करता है तो यह पाप का कारण नहीं बन सकती। भौतिकता और आध्यात्मिकता का अंतर। मंदिर में चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री का उपयोग भक्त के एक साधन के रूप में होता है, परंतु अगर यह चढ़ावा केवल दिखावा, सामाजिक प्रतिष्ठा या स्वार्थ के लिए हो तो यह भक्ति की बजाय भौतिकता का प्रतीक बन सकता है। ऐसे मामलों में यह संभव है कि सामग्री के अर्पण के पीछे की नियत दोषपूर्ण हो, जो कर्मों को पाप की श्रेणी में डाल सकती है। लेकिन स्वयं सामग्री को पाप का कारण कहना उचित नहीं होगा, बल्कि उस सामग्री का दुरुपयोग या गलत भावनाओं से उपयोग पाप का कारण बन सकता है। पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण। आधुनिक समय में मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली सामग्री जैसे दूध, फूल या अन्य खाद्य पदार्थ कभी कभी बर्बाद हो जाते हैं या उनका अनुचित निपटान किया जाता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे भी जुड़ा एक विचार यह है कि यदि हम अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करने के लिए ऐसी वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं जो दूसरों के लिए आवश्यक है, तो यह एक नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मंदिर में बहुत सारा दूध चढ़ाया जाता है जबकि आसपास के लोग भूखे हैं, तो ये विचार किया जा सकता है कि क्या इस प्रकार का चढ़ावा वास्तव में भक्ति का सही रूप है। ऐसी स्थितियों में नैतिकता और धर्म की दृष्टि से यह तर्क दिया जा सकता है कि चढ़ाई गई सामग्री का उपयोग और उसका प्रभाव देखने की आवश्यकता है, ताकि भक्ति और समाज के कल्याण में संतुलन बना रहे। वैदिक और पौराणिक दृष्टिकोण। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में चढ़ावे और पूजा के विभिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है। इनमें द्रव्य सामग्री का अर्पण एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें भोग की वस्तुएं भगवान को समर्पित की जाती हैं। यह मान्यता है कि भगवान को चढ़ाई गई सामग्री पवित्र हो जाती है और इसका उपभोग करने से आत्मा की शुद्धि होती है। किंतु इसके विपरीत यह भी कहा गया है कि भगवान किसी भौतिक वस्तु के मोह में नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। अर्थात भगवान को एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो वह भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार सामग्री की महत्ता नहीं, बल्कि अर्पण की भावना महत्वपूर्ण होती है। नैतिकता और संतुलन। धर्म और नैतिकता के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या चढ़ावे में संतुलन बनाए रखें। किसी भी धार्मिक कर्मकांड में अत्यधिक भौतिकता या दिखावा पाप का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के विरुद्ध जाकर अत्यधिक चढ़ावा चढ़ाता है केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, तो यह भक्त से ज़्यादा अहंकार और लालच का प्रतीक हो सकता है। इस तरह का आचरण गलत है
और इसे धर्मशास्त्रों में पाप माना जा सकता है। समाज और धर्म का प्रभाव। धर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति और समाज का कल्याण है। जब द्रव्य सामग्री अर्पित की जाती है तो उसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि यह समाज और पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है। यदि मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली सामग्री गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच बांटी जाए या इसका उपयोग समाज के हित में किया जाए तो यह सकारात्मक और धार्मिक कर्म होगा। लेकिन यदि यह सामग्री बर्बाद होती है या गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है तो यह नैतिक रूप से अनुचित हो सकता है। निष्कर्ष, मंदिर में चढ़ाई जाने वाली द्रव्य सामग्री स्वयं पाप का कारण नहीं बनती, बल्कि इसका उपयोग, नियत और इसके पीछे की भावना पर निर्भर करता है कि वह कर्म धर्म के अनुरूप है या नहीं। भक्ति में सादगी और सच्चाई होनी चाहिए। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ सामग्री अर्पित की जाती है तो धार्मिक और नैतिक दृष्टि से सही है। दूसरी ओर इसे दिखावे, लालच या समाज में उच्च स्थान पाने के लिए किया जाता है तो यह पाप का कारण हो सकता है। अतः किसी भी धार्मिक क्रिया का मूल उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज का कल्याण होना चाहिए। जय श्री राधे दोस्तों, धन्यवाद।